गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से बेचे जाने वाले मोबाइल नंबर्स पर शुल्क लागू कर सकता है। ट्राई ने अब इनएक्टिव मोबाइल नंबर्स को ब्लैकलिस्ट न करने पर मोबाइल ऑपरेटर पर जुर्माना लगाने की योजना बनाई है। अगर ये नियम लागू हुआ तो इस भार को टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं। भारत में जारी किए गए कुल मोबाइल नंबर में से करीब 21.9 करोड़ मोबाइल बेकार पड़े हैं, यानी इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, और ये आंकड़ा कुल मोबाइल नंबर का करीब 19% है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कहना है कि भारत में ब्याज दरों का अब पीक हो गया है। दिनेश खारा ने संभावना जताई है कि ब्याज दरों में मध्यम अवधि के दौरान कटौती शुरू हो जाएगी। एसबीआई चीफ के इस बयान से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट पर अब ब्याज की दर नहीं बढ़ेगी। साथ में जल्द कर्ज भी सस्ता हो सकता है। हालांकि बहुत कुछ मानसून और महंगाई पर निर्भर करेगा। पिछले महीने एसबीआई ने चुनिंदा छोटी अवधि वाली सावधि जमा पर ब्याज दरों में 0.75% तक की बढ़ोतरी की थी। घरेलू वाहन कंपनी टाटा मोटर्स के पंच और नेक्सॉन ईवी मॉडल भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत एनसीएपी के तहत 5 स्टार रेटिंग पाने वाली पहली बिजली चालित वाहन बन गए हैं। किसी हादसे की स्थिति में वाहनों में सवार लोगों को सुरक्षित रखने से संबंधित इंतजामों को परखने के लिए सरकार ने भारत एनसीएपी मानक लागू किया है। इसे जांच में टाटा मोटर्स की पंच और नेक्सॉन मॉडल के ईवी वेरिएंट भी 5 स्टार रेटिंग पाने में सफल रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एडटेक कंपनी एडू टैप लर्निंग सॉल्यूशंस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने विज्ञापन में दावा किया था कि उसके 144 छात्र का चयन 2023 में आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा के लिए हुआ है। सीसीपीए ने 12 जून को जारी आदेश में एडू टैप को सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से विवादित विज्ञापन को तुरंत हटाने को और वापस लेने को निर्देश दिया। कंपनी को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सीसीपीए के जांच के निष्कर्षों के अनुसार 144 उम्मीदवारों में से सिर्फ 57 ने एडू टैप द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जाने वाले इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स में हिस्सा लिया था। इस साल मानसून सीजन के दौरान देश भर में भले ही सामान्य से ज्यादा बरसात का अनुमान हो, लेकिन अब तक बीते सीजन के दौरान बरसात की हल्की कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अब तक बीते मानसून सीजन यानी 1 जून से 12 जून के दौरान देश भर में औसत के मुकाबले 4% कम बरसात हुई है। इस दौरान देश भर में औसतन 43.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि मानसून के आगे बढ़ने को लेकर परिस्थितियां अनुकूल हैं। दालों की बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ऑस्ट्रेलिया से चना आयात की योजना बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही ऑस्ट्रेलिया से करीब 11 लाख टन चने का आयात हो सकता है। इस साल देश में चने की उपज भी कम हुई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इस साल करीब 116 लाख टन चने का उत्पादन दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल करीब 123 लाख टन चने का उत्पादन हुआ था। टोल प्लाजा पर इंतजार घटाने के लिए फास्टैग से टोल काटने के लिए एनएचएआई आधुनिक उपकरण लगाएगा। एनएचएआई ने फास्टैग के जरिए ट्रांजैक्शन तेजी लाने के लिए टोल प्लाजा पर आईटी सिस्टम और हार्डवेयर की तैनाती में बड़े बदलाव का आदेश दिया है। एनएचएआई की तरफ से अब सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मौका दिया जाएगा जिनके पास काम का अच्छा अनुभव है। कंपनियों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण निदेशालय द्वारा प्रमाणित निर्माताओं से ही उपकरण खरीदना होगा। एटीएम से पैसा निकलवाना पहले से ज्यादा महंगा हो सकता है। एटीएम ऑपरेटर्स के संगठन CATMI ने रिजर्व बैंक से दूसरे बैंक से कैश निकालने पर लगने वाले शुल्क में 2 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन बढ़ोतरी की मांग की है। फिलहाल दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क लगता है, जिसे बढ़ाकर 23 रुपए करने की मांग हो रही है।
इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने जीवन बीमा धारकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। रेगुलेटर ने एंडोमेंट पॉलिसियों के लिए सरेंडर वैल्यू से जुड़े ज्यादातर प्रस्ताव मान लिए हैं। अब पॉलिसी खरीदने के बाद ग्राहक को अगर ये पता लगता है कि पॉलिसी ठीक नहीं है या किसी वजह से वो प्रीमियम नहीं चुका पाता है तो उसे पॉलिसी सरेंडर करने पर ज्यादा पैसे मिलेंगे। अभी तक जो नियम लागू था उसमें 1 या 2 साल बाद पॉलिसी सरेंडर कराने पर बहुत नुकसान होता था। ग्राहक ने जो प्रीमियम चुकाया था उसका नाम मात्र हिस्सा ही वापस मिलता था। अब कोई ग्राहक पॉलिसी खरीदने के कुछ महीने बाद भी उसे लौटा सकता है। सड़कों पर बिना थर्ड पार्टी बीमा के वाहन चलाने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पकड़े जाने पर 4,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने की सजा हो सकती है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अनुसार वाहनों के लिए थर्ड पार्टी जोखिम को कवर करने के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। ये बीमा दुर्घटनाओं या नुकसान के मामले में पीड़ितों को मदद प्रदान करता है। देश में 56% से ज्यादा वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं। जो वाहन मालिक थर्ड पार्टी बीमा के बिना वाहन चलाते हैं या चलाने देते हैं तो उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेना में जवानों की भर्ती के लिए 2 साल पहले शुरू हुई अग्निपथ स्कीम में सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के 10 अलग-अलग विभागों के सचिवों को इस योजना की रिव्यू के लिए कहा गया है। साथ में उन्हें ये सुझाव देने के लिए भी कहा गया है कि योजना को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए क्या बदलाव किए जा सकते हैं। सचिवों का पैनल अगले हफ्ते प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी के बीच घर खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश के शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटी और आवास विकास के बनाए फ्लैटों की कीमतें जल्द ही कम होंगी। इसके चलते फ्लैट और मकानों की कीमतों में 20 से 25% तक की कमी आ सकती है। इसके लिए नई कॉस्टिंग गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। फ्लैट और मकान के दाम कैसे कम होंगे और इससे आम आदमी को कितना फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हमारे दर्शकों को देते हैं एक जरूरी जानकारी। हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आ रहे हैं शेयर बाजार से जुड़ा एक खास शो बीच बाजार। 14 जून से लगातार सुबह 10:30 बजे आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं बीच बाजार शो, जिसमें चलते बाजार में आपको शेयरों पर राय मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारी सुपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।